अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अज नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया उदय, बहुत बहुत शुक्रिया उदयपुर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेवाड़ की भूमि में एक बार फिर से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जो पूछ चुके हैं सवाल वो छोड़ के बाकी सारे जो लोग नहीं जिन्होंने पूछा वो जरूर करें, जिससे कि मुझे लगे कि मैं उनसे सवाल पूछ के जा रहा। मुझे किसी ने कहा कि मैंने ही बोला कि जो बहुत बरसों में नहीं हुआ वो आज के शो में हुआ, और आपने कहा, मैंने कहा कि मैं जरूर बताऊंगा, यकीनन मैं बताऊंगा। काफी बरस हो गए मुझे शो करते हुए, लेकिन आज वो एक ऐसी घटना हुई जिसका मैं जिक्र यहां उदयपुर में करना चाहूंगा। वो कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे हो गई, ये तो मुझे खुद भी पता नहीं होता। मुझे अपने शो के बारे में कुछ पता नहीं होता। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं, वो आज पहली बार हुआ। मुझसे लोग कहते हैं कि आपके शो में बहुत हल्ला होता है, आप खुद ही हल्ला बहुत मचाते हैं, बीच बीच में हा हा कर देते हैं। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे उदयपुर में कहते हैं वो आज पहले। और ये जो साइलेंस है, जो बिल्कुल एकदम चुपचाप, चुप्पी जिसे कहते हैं, वो बहुत तीखी होती है। और वो कई शोर, वो तो जितने शांत प्रिय हैं मुझे मालूम है चाचा, मैंने खूब देखा है, मुझे बहुत मालूम है। ये तो आपकी मोहब्बत और आपका प्रेम है जो आपने मेरे ऊपर थोड़ी सी नजर इनायत कर दी, वरना प्रेम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जी मुझे मालूम है राणा प्रताप की भूमि है, मेवाड़ की भूमि है। लेकिन जो पिन ड्रॉप साइलेंस की जो चुप्पी होती है, जो चुप्पी है, वो इतनी तीखी होती है कि उसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। और वो आज मुझे शो में देखने को मिला। मुझे एक पर्ची दी गई जब मैं ब्रेक में था। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा, समरसता, टैक्स फ्री और मीडिया पे सवाल पूछना है मुझे। उन्होंने पर्ची लिख के दे दी कि मुझे इन चारों पे सवाल पूछना है, जिसमें समरसता, समाज में कैसे जो नफरत है उसको दूर किया जाए, ये बात, खाद्य सुरक्षा, सबको गारंटी हो फूड की, सबको खाना मिले, भरपेट भोजन मिले, और सिर्फ भरपेट भोजन ही नहीं, भविष्य की जो चिंताएं हैं वो भी दूर हों। टैक्स फ्री, इसको लेकर बात की, ये चीज। और मीडिया, और क्यों ना पूछा जाए मीडिया से। वो तमाम सारे लोग तरह तरह की बातें मीडिया के बारे में कहते हैं, और कोई झूठ तो नहीं कहते होंगे। जो तमाम सारी बातें कही जाती हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तभी वो बातें कही जाती हैं। पर्ची लिख के मुझे मिली, क्योंकि मैं जनता के बीच में घूमता हूं, तो मुझे मालूम है कि जनता के बीच में सवाल क्या होते हैं। जरूर ये 4 मुद्दे हैं जिन्होंने पर्ची दी है, मैंने उनको देख लिया है, वो सामने खड़े हैं। जी बाबूजी बोलिए। एक विषय और ले, उदयपुर नगर निगम छठा बोर्ड है, और जो भ्रष्टाचार है बीजेपी वाले इसका जवाब दे, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर मौन है, बिल्कुल कांग्रेस बोलते नहीं है। यानी दोनों ही दल एक प्रकार से चोर मौसर है भाई, दोनों ही बेईमान है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार इस प्रांत में है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है, 272 प्लॉट का मामला हो। जनता सेना से हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था कि जनता सेना का मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि मैं बीजेपी से ही अलग होकर मैंने एक सेना बना ली, और वही जनता सेना है। मैं जनता पे छोड़ता हूं सवाल, जल्दी, वेरी क्विक, जल्दी। जी बाबूजी बैठिए। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा ये सवाल है, जो आप समरसता कहते हैं,
समरसता के लिए कैसे एक व्यक्ति को तो 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है और 1 करोड़ को 50 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, तो समरसता आएगी कहाँ से? सरकार अपने आप ही समुदाय में एक दूसरे को भिन्नता कर रही है जी। और ये नहीं होना चाहिए, समान दृष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल उधर से कहा किसी युवक ने कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये नहीं होना चाहिए। एक जैसी दृष्टि, एक जैसा न्याय। जी बोलिए। मैं भूपेंद्र माधव बोल रहा हूँ उदयपुर से। आपका स्वागत करता हूँ मेवाड़ की धरती पे। जी, हमारा सवाल यह है कि जो अभी ठगी पीड़ित परिवार बैठे हुए हैं आदर्श के, जो राजस्थान से जन्म है आदर्श, उसके बारे में अभी फैसला नहीं हुआ। जल्दी से समाधान होना चाहिए, और जो परिवारों के पैसे उसमें अटके हैं उनका भविष्य अधर में। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अपने प्रोविडेंट फंड और तमाम सारे लोगों का सरकारी पैसा उसमें उन्होंने जो मिला रिटायरमेंट के बाद वो उसमें इन्वेस्ट किया और लगाया था। जी नमस्ते साहब, शादी में जा रहे हैं? मैं एक बात, मैं तो पूछना नहीं होता, मैं जा रहे हैं ना शादी में? प्रोग्राम में जा रहे हैं साहब। तो ये कार्ड कहाँ के लिए देने के लिए रखे हैं? जा रहे हैं शादी में, इधर आए देखा तमाशा लगा हुआ है, चलो 2 मिनट बोल लिया जाए। प्रश्न पूछने मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार राजस्थान के कर्मचारियों के लिए क्या पुरानी पेंशन योजना लागू रखेगी? यह 25 लाख का बीमा लागू रखेगी? और जो 75 साल पे जो पैसा मिल रहा है 10% इजाफा, वो बीजेपी नहीं, प्रवक्ता कह रहा है ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये 2 बार विधायक बनते हैं, 2 बार सांसद बनते हैं, तो इनके लिए वो लड्डू हो गए, हमारे लिए वो हो गया। एक युवा साथी ओल्ड पेंशन स्कीम पे इसका जवाब आप देना चाहते हैं? हाँ जी, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी दीजिए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम संजय बोरदिया है। संजय जी क्या काम करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ जी बोलिए। तो मेरा जवाब सर, मैं ये कहना, पुरानी पेंशन स्कीम की बहुत बात चल रही है। मेरा एक बात कहनी है कि राजस्थान के सिर्फ 2% लोग जो है पुरानी सरकारी नौकरी में, 98% सेल्फ रोजगार में। कोई सुनिए फिर, अरे बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ। यानी कि यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के मजदूर हैं, किसान हैं, वो सरकारी पेंशन नहीं पाएंगे। और सरकारी पुरानी पेंशन दी गई तो वो टोटल राजस्व का 20% हिस्सा ले लेगी। यानी कि 2% लोगों के लिए 20% हिस्सा। ये दुकानदार, ये मजदूर, ये किसान, इनको कुछ नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम में। खाली जो पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी नौकरियां करते रहे, उनको रिटायरमेंट के बाद। मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में यह जरूर कहना चाहूंगा कि उनको सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, जरूर सुरक्षा होनी चाहिए, उनके लिए गारंटी जरूर होनी चाहिए। और कोई ना कोई फार्मूला ऐसा जो तमाम सारे लोग ओल्ड पेंशन वाले हैं उनके साथ मिल बैठ के बहुत जल्दी निकाला जाना चाहिए। जी मैं बिल्कुल पूछूंगा आराम से। जी जी। सरकारी कर्मचारी जो अपनी तनख्वाह देता है, जो इनकम टैक्स देता है, सारा ट्रांसपेरेंट होता है और कोरोना के टाइम या मुश्किल विपत्तियों में हर समय साथ देता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी का तो कोई भी सरकार हो उसे ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। मैंने कहा कि समाज का दायित्व है, लेकिन समाज, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला, जी आपने कहा कि 98% लोगों का क्या होगा? 98% जो लोग हैं उनकी सुरक्षा भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। जी सब, मेरा नाम, जी मैं आराम से। जी मेरा नाम उमेश शर्मा है। उमेश जी, अरे भाई उमेश जी का सवाल पूछ लेते। जी जी। मेरा एक कहना है कि जैसे अभी बोला, यहाँ पे उदयपुर में 4 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनके सबके मैनिफेस्टो हैं हम 24 घंटे बिजली देंगे। आज 2 इंडस्ट्री एरिया ऐसे हैं जिसमें मात्र 8 घंटे बिजली आती है। जब 24 घंटे तब देंगे तो आज क्यों नहीं दे सकते? वो कह रहे चुनाव के बाद देंगे। चुनाव के बाद देंगे, पहले जिताओ। अच्छा, तो ये शर्त रखी है? बताओ, यही शर्त है कि पहले जिताओ, उसके बाद 24 देंगे, 24 घंटे। पहले तो जिता के तो दिखाओ कि तुम जिता सकते हो कि नहीं जिता सकते हो। पहले जिताओ, तब बात करेंगे भाई। और जी वैसे समय तो ये है कि आप चाहें तो कान किसी की पकड़ के उमेड़ सकते हैं, तो ये वक्त तो यही है। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत मगन हैं। सबसे संतुष्ट आदमी उदयपुर के आप ही दिखे मुझे, इससे संतुष्ट आदमी मुझे कोई नहीं दिखा। जी जना, जी नमस्ते। नमस्ते जी क्या नाम है? पुष्पा सोनी। पुष्पा जी पूजा करके आ रही हैं, पूजा करने जा रही हैं? पूजा करके आए। वाह 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 वाह, क्या बात है। जी जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ जो भी गवर्नमेंट हो, ये जनता को निकम्मा नहीं बनाए और
जनता निकम्मा कैसे बन जाती है ये पहले मैं जानना चाहता हूँ। पहले ईमान से जीने दे, ये फ्री फोकट के लुभावने वादे नहीं करे। जनता का पैसा है लेकिन फालतू गुमराह जनता। आराम से बेटा, जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता बड़ी भोली भाली होती है, वो गुमराह हो जाती है। जनता भोली भाली नहीं है, जनता भोली है। जनता भोली है। अच्छा बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ ये जनता का पैसा अगर जनता पे लगेगा तो किस चीज की ये फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं ये? जी, जनता का पैसा जनता पे लगे। जी कैसे हैं लेमन टी? ठीक है, ठीक हो। जी इनकी एक लेमन टी की शॉप है, बड़ी मशहूर है और तमाम पंडित जी, हाँ जी, तमाम सारे लोग पहुंचते हैं। ये लेमन टी इन्होंने मुझे पिलाई आज और पिलाने के बाद मैं शो कर रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने इनकी चाय पी थी। तभी तो हम आपको रोज याद करते हैं। और आप ये बताइए कि कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है। मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा कि कोई ग्राहक आपके कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों हैं, लेकिन मैं सवाल यही कहना चाहता हूँ दोनों की तरफ से, सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, सबका भला होना चाहिए। लेकिन भला ये 5 साल में एक ही 6 महीने ऐसा क्यों मिलते हैं जो सब याद करते हैं अपन को, जनता को। इनके पास एक मसाला, ये हल्दी घाटी के हैं, इनके पास एक मसाला ये चाय में डालते खट 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 खट, वो मसाला बड़ा गजब है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मसाला क्या है। जी जनाब, अजात शत्रु जी कवि हैं। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। कि देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए, देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए, सबने मिलकर दौड़ लगाई कुर्सी पाने के लिए। राजनीति में वंशवाद क्या है? बाप मरा तो बेटा बोला शपथ मुझे दिलवाओ, बाप मरा तो बेटा बोला शपथ मुझे दिलवाओ, मंत्री जी के वारिस को जल्दी संसद पहुंचाओ, बज गई मरघट में शहनाई कुर्सी पाने के लिए। आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब करते हैं हम अन्नदान भूखे को तृप्ति मिलती है, जब करते हैं हम नेत्रदान अंधे को दृष्टि मिलती है, जब बिटिया का दान करने से, कन्यादान करने से पिता का जीवन सफल कहता है और देह दान करने वाला देवोसा पूजा जाता है, तो लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान जरूरी है, भारत में मतदाता का मतदान जरूरी है। सभी मिलकर मतदान करें। यह कवि है, कवि की दृष्टि है। बहुत देर से तपस्या कर रहे हैं, तपस्या पूर्ण हो गई है, प्रभु प्रसन्न हुए, प्रभु प्रसन्न हुए और नहीं हम तो प्रसन्न हो गए, बस यही है मामला। और अब आपका नंबर आता है, माइक आपके पास पहुंचाया जाता है। जी बोलिए। मैं मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, इसने राजस्थान को इतनी बड़ी चीज दी है कि उनके मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार होते रहने चाहिए। ये अगर गहलोत अगर कहता है तो महिला अत्याचार, और उसके मंत्री अगर ये शब्द बोलते हैं मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो बलात्कार होंगे, माँ बेटियों को भट्टी में झोंका जाएगा, अत्याचार होगा। अगर उसके मंत्री और उस गहलोत के से, और वो खुद गृह मंत्री हैं, अगर आज बताइए साहब कि अगर ऐसा अगर विचार वाला मंत्रिमंडल हो और यहाँ पर जो 78 लाख युवा परीक्षा देते हैं और उनकी भविष्य खिलवाड़ होते हैं, 19 बार रीट के पेपर आउट होते हैं और एक गरीब का बच्चा लाइट के नीचे तैयारी करके पेपर देने जाता है और पता चलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका नाम